अपन वन बाय वन पॉइंट पढ़ते जाएंगे और टाइप वाइज में इस चैप्टर को आगे बढ़ाता जाऊंगा। देखिए, इसके लिए आपको एक तो पता होना चाहिए कि सीपी क्या चीज होता है, एक आपको पता होना चाहिए एसपी क्या चीज होती है, एक इस टॉपिक के लिए अपने को समझना पड़ेगा एमआरपी क्या चीज होती है, और एक इस टॉपिक के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डी का मतलब है यहाँ पे डिस्काउंट। तो हम इस चैप्टर के अंदर चार नाम बार बार मैं यूज करूंगा। इन चारों नामों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज होती है। जिसको नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी वो इस चीज को समझ लेगा। सीपी का मतलब है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, मतलब किसी भी चीज को जब हम खरीदते हैं तो उसको अपन बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लीजिए मैंने एक मार्कर है, ये मार्कर है, ये मैंने मार्केट में गया और मैंने कहा साहब मुझे मार्केट में जाकर के कि मेरे को मार्कर खरीदना है, दुकान वाले को मैंने बोला एक मार्कर देना, उसने मुझसे 50 रुपए लिए, तो मैं बोल सकता हूँ इस मार्कर की जो कॉस्ट प्राइस है सीपी जो है वो कितना रुपया है, 50 रुपए। या मैं इसका क्या बोल सकता हूँ क्रय मूल्य जो है वो कितना रुपया है, 50 रुपए। तो क्रय मूल्य किसको कहा जाता है, किसी भी आर्टिकल का, किसी भी वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस होती है, जो खरीदते हैं जो मूल्य होता है उसको कहा जाता है क्रय मूल्य या फिर सीपी। इसी का एक नाम और भी हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ नाम हम बोल सकते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य जो होता है वो भी किसका नाम होता है, क्रय मूल्य का ही दूसरा नाम होता है लागत मूल्य। इसके बाद हम आते हैं किस पे, एसपी पे, सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब है, मान लीजिए मार्कर मैं 50 रुपए में खरीद के लेके आया हूं, लाने के बाद मैंने अपनी दुकान पे रखा और इस मार्कर को मैंने 70 रुपए में किसी दूसरे कस्टमर को बेच दिया, तो ये जो 70 रुपए में बेचा ये मेरे लिए एसपी हो गया। सेलिंग प्राइस है वो कितनी है इसकी, 70 है। हिंदी में इसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। बिक्री मूल्य भी इसका नाम होता है या फिर विक्रय मूल्य इसको कहा जाता है। एक होता है एमआरपी। एमआरपी जो होता है वो क्या चीज होता है, एमआरपी होता है किसी भी आर्टिकल के ऊपर छपा हुआ मूल्य। छपा हुआ मूल्य मतलब जब भी हम किसी आर्टिकल को खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर उसकी एक रेट लिखी हुई होती है, रेट ही का नाम जो होता है उसी को अपन एमआरपी बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मार्क्ड प्राइस भी अपन उसको कई बार बोल देते हैं कि उसके ऊपर क्या चीज छपा हुआ मूल्य, हिंदी में इसको बोलेंगे छपा हुआ मूल्य, इंग्लिश में इसको मार्क्ड प्राइस कहा जाता है। फिर फोर्थ नाम है डी का मतलब है यहाँ पे डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है उसको अपन बोलते हैं छूट। डिस्काउंट का मतलब क्या है, छूट है, मतलब किसी भी आर्टिकल के ऊपर हमसे कम रुपया जो लेता है वो डिस्काउंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक हम वस्तु खरीदने गए, उसके ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है 120 रुपया, उस 120 की बजाय हमसे कोई दुकानदार क्या बोलता है कि इस पे एमआरपी 120 रुपया है लेकिन आप मुझे 110 रुपया दे दो, तो उसने हमें 10 रुपए की छूट दे दी। वो छूट है वो रुपए में भी हो सकती है, वो छूट है वो परसेंटेज में भी हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो वो हम टॉपिक के आगे पढ़ेंगे। अभी जो मेरे बेसिक पॉइंट्स थे वो यही थे कि सीपी क्या चीज होती है वो समझनी है, एसपी क्या होती है वो समझना है, एमआरपी क्या होती है वो समझनी है, और डिस्काउंट क्या है वो समझना है। जैसे जैसे अपन अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आगे अपने को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छे से एक बार समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस का उसके उपयोग करते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे अपन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में एक बार लेने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसका सीपी का उपयोग क्या होता है, एसपी का उपयोग क्या होता है। तो वन बाय वन अभी मैं इन सभी का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए इसके बेसिक क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो क्वेश्चंस कैसे इससे तैयार होते हैं। जैसे आपसे ये कहा गया कि साहब किसी एक वस्तु को एक व्यक्ति ने, जैसे मैं यहां नाम दे दूं, मैं बोल रहा हूं राम ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी। इसका मतलब ये किस क्या चीज दी हुई अपने को, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सीपी दी हुई है। राम ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी। खरीदने के बाद उस राम क्या करेगा, उस वस्तु को सेल आउट करेगा, बेचेगा। तो बोलेगा राम उसे 150 रुपए में बेच देता है, 150 रुपए में उसने बेच दिया, मतलब एसपी कितनी है, 150 रुपीज है। तो आपसे पूछेगा कि राम का प्रॉफिट या लॉस बताओ। राम को या तो प्रॉफिट होगा या राम को क्या होगा, लॉस होगा। तो ये राम को जो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बताओ, लॉस है तो लॉस बताओ। तो इस केस में आपको समझना है दो चीजें
कि एक तो प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो एक प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, एक लॉस का फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। तो ये चीज अभी आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। कभी भी प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो अपना लॉस है। लॉस कभी भी निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी। हिंदी की यदि बात करें तो प्रॉफिट का मतलब यहां पे होता है लाभ, कि कभी भी लाभ ज्ञात करना हो तो लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो ऐसे ही यदि आपसे लॉस, लॉस का मतलब यहाँ पे क्या है, हानि है। लॉस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हानि। यदि हानि आपको कैलकुलेट करनी है तो हानि कैसे निकलेगी, हानि निकलने के लिए सीपी, सीपी को अपन बोलेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, विक्रय मूल्य यदि हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हानि निकल के आ जाएगी। अभी बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन के अंदर कैसे उसको पकड़े कि अपने को हानि हुई है या अपने को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ये पता करना हो तो आप सिर्फ प्राइस पे गौर करेंगे, जो प्राइस दे रखी है उस पे आप ध्यान देंगे। यदि आपका सीपी जो है, आप सिर्फ एक बात को ध्यान रखेंगे, यदि आपका सीपी है वो या तो एसपी से क्या है, ज्यादा है, या एसपी से कम है, बस इतना ध्यान रखना है। यदि आपका सीपी जो है, ये जो सीपी है वो एसपी से क्या होगा, कम है, एसपी से कम है, तब तो आपको प्रॉफिट होगा। और यदि आपका सीपी एसपी से क्या है, ज्यादा है, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। बस दो ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ तो आप सीपी के पास जाओ और सीपी से पूछो कि आप एसपी से ज्यादा हो या कम हो। यदि बोलता है सीपी कि साहब मैं एसपी से कम हूं, एसपी से कम हूं, इसका मतलब तो क्या हुआ, 100% प्रॉफिट। यदि एसपी जो है वो आपका क्या है, ज्यादा है, तो प्रॉफिट हो गया। एसपी यदि सीपी से कम होगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बस यदि ये बात समझ में आई तो आराम से आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर हम जैसे ही गए सीपी के पास, तो सीपी आपका 100 रुपीज है, एसपी आपका 150 रुपए है, तो एसपी ज्यादा है। यदि एसपी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी अपना 150 है, सीपी अपना 100 है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा, 50। प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना जाएगा, 50 आ जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालना है, लॉस कैसे निकालना है, तो इसको अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो, समझो मैंने आपसे कहा कि एक वस्तु को मैंने 1200 रुपए में खरीदी, इसका मतलब सीपी दिया हुआ है, और मैंने उसे 800 रुपए में बेच दी, 800 रुपए में मैंने बेच दी। तो अब आप समझ रहे हो, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 1200 रुपया है, एसपी क्या है, 800 रुपया। एसपी कम मिला, कम मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही मुझे कोई चीज कम मिली तो कम मिलने का मतलब मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। अब मुझे लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। तो यहाँ सीपी की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपए, एसपी की वैल्यू कितनी है, 800 रुपया। तो बताओ कितने रुपए का लॉस हो गया, तो आप बोलोगे जी 400 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अपन लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ। इसके लिए एक बेसिक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन हम जिसको बोलते हैं, जो अपने सैनिक स्कूल के एग्जाम में या मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में या नवोदय स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग से ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किसको सीपी बोलते हैं, किसको एसपी बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट जो टाइप बनती है या जो क्वेश्चन बनने के या क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस जो हैं, वो फर्स्ट टाइप से अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने इतनी आपको यही समझाया कि भाई सीपी क्या चीज होती है, एसपी क्या चीज होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अब हम इस पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो उसमें आपसे पहला टाइप जो है, टाइप 1 की यदि मैं बात करूं तो टाइप 1 के अंदर आपसे पूछा जा सकता है प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर आप इसी के साथ में बोल सकते हो लॉस परसेंटेज। ये क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछा जा सकता है।
यदि प्रॉफिट लॉस का आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट परसेंट हुआ या लॉस परसेंट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको अभी बताता हूं। आपसे ये कहा कि 200 रुपीज में मैंने एक कोई आर्टिकल खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दैट सेम आर्टिकल इज रुपीज 500। मैंने उसी वस्तु को बेच दिया कितने रुपए में? 500 रुपए में बेच दिया। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है? 200 रुपीज है। सेलिंग प्राइस कितनी है? हमारे पास 500 रुपीज है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन में बता सकते हो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप सब बोलोगे इस क्वेश्चन में सर हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। मैं बोलूंगा प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे जी एसपी में से सीपी को माइनस कर दीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप प्रॉफिट बोलोगे 500 माइनस 200 इज इक्वल टू कितना? 300। तो आपका प्रॉफिट भी आ चुका है। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया है? प्रॉफिट आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब यदि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए या लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूले याद करने। फॉर्मूले नहीं है, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना होता है तो वो किस चीज पे डिपेंडेंट करता है? परसेंटेज कभी भी हमें निकालना है तो हम जब परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बाद में हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे उस समय। अभी देखिए, कभी भी हमें किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो जिस चीज का परसेंटेज निकालना है वो हमेशा ऊपर आता है, नीचे वो कितने में से उसकी बात कर रहा है, आउट ऑफ टोटल कितना वो नीचे आता है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 किया जाता है। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला रटना नहीं है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमेशा जो टोटल क्वांटिटी होती है वो नीचे आती है, ऊपर क्या जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है वो ऊपर आएगा, और परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या कर देंगे? इनटू 100 कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करें प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट कभी भी कैलकुलेट करना हो तो जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ वो तो आप ऊपर लिख दीजिए, नीचे हमेशा प्रॉफिट जो होगा या लॉस जो होगा वो हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा। जो हमारा क्रय मूल्य रहता है उस पे हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है, और उसी पे हमें को क्या होता है? लॉस होता है। तो सीपी हमारा हमेशा नीचे आएगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालो तो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, और परसेंटेज में यदि किसी चीज को निकालना होता है इसलिए इनटू 100 कर देते हैं। ये 100 जो है वो ऊपर है, तो प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में सीपी करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपको लॉस परसेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? लॉस परसेंट निकालना हो, तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लॉस अपॉन सीपी। एल का मतलब लॉस है, पी का मतलब प्रॉफिट है। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे तो हमारा लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं, एक फॉर्मूला हो चुका है लॉस परसेंट का, एक फॉर्मूला हो चुका है अपना प्रॉफिट परसेंट का। तो यदि लॉस परसेंट निकालना हो तो फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट निकालना तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यदि इसी फॉर्मूले की हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको अपन बोल देंगे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करना। तो हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य और इनटू क्या कर देंगे? 100। ऐसा ही यदि आपको क्या निकालना हो जी? हानि परसेंट निकालना हो तो हानि परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर हानि आ जाएगी, नीचे कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, और इनटू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो आपसे यदि प्रॉफिट परसेंट निकाले, इंग्लिश में बोले प्रॉफिट परसेंट या हिंदी में बोले लाभ प्रतिशत, तो कोई समस्या नहीं आएगी, हमें फॉर्मूले आराम से समझ में आ चुके। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 200 रुपए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और उसको जो है हमने कितने रुपए में बेच दिया? 500 रुपए में बेच दिया। मतलब सेलिंग प्राइस जो है उसकी कितनी है? सेलिंग प्राइस है उसकी हमारे पास में 500 रुपीज। तो आपसे पूछा गया था कि सर उसकी क्या बतानी है अपने को? उस वस्तु को आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। तो आराम से बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी हमें इस क्वेश्चन में। हमने कहा जी कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज, सेलिंग प्राइस 500 रुपीज, तो प्रॉफिट कितने का आ गया? 300 का। प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला जितने का प्रॉफिट हुआ वो ऊपर रख दीजिए, नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मतलब 200 रुपीज, और परसेंटेज में निकालना इसलिए इनटू 100। फिनिश।
अपना आंसर आपके सामने। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 से इसको काटोगे तो 150, तो अपना आंसर आ जाएगा 150% का क्या हो चुका है, उसको प्रॉफिट हो चुका है। 150% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना किससे रिलेटेड है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक दो क्वेश्चन की मदद से और समझाता हूं। अभी अपन पीडीएफ लेकर के आएंगे तो उस पीडीएफ से अपन सारे क्वेश्चन जो है वो 1 बाय और भी लेवल के करते जाएंगे। एक बार सिर्फ अपने को समझना है कि इस टॉपिक में है क्या मेन पॉइंट, तो मेन पॉइंट जैसे हम समझ जाएंगे फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन का लेवल अपन बढ़ाते जाएंगे। कॉन्सेप्ट एक बार समझना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक वस्तु को मैंने 1100 रुपए में खरीदा, 1100 रुपए मैंने इसकी कॉस्ट प्राइस लिखी, सीपी कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं 1100 रुपए, 1100 रुपीज है, और इसी को मैंने 1000 रुपए में बेच दिया। एसपी जो है इसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 1000 है। तो अब क्वेश्चन में मुझसे पूछ सकता है कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। तो यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, यदि क्वेश्चन में लॉस हुआ तो लॉस परसेंट बताना है। तो यदि आपने अभी मेरी बात को गौर से सुना होगा तो आप बोलोगे साहब 1100 रुपए की वस्तु यदि 1000 रुपए में बेच रहे हैं तो 100% इसमें क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ है। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लॉस निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि सीपी माइनस क्या होता है, एसपी होता है। सीपी की वैल्यू यहाँ पे 1100 रुपीज है, एसपी की वैल्यू 1000 रुपीज है, तो आंसर आ जाएगा 100 रुपीज। लॉस की यदि बात करें तो आंसर आएगा 100, लेकिन लॉस नहीं पूछेगा आपसे या तो लॉस परसेंट पूछेगा या प्रॉफिट परसेंट पूछेगा। तो इसमें क्या पूछा आपसे, लॉस परसेंट पूछा है। तो बताओ लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। मेरे साथ साथ आप बोलोगे तब तुरंत आपको तैयार हो जाएगा। तो बताओ लॉस कितने का है, तो 100 रुपीज का। सीपी कितने रुपए की है, तो सीपी जो है इसके अंदर कितनी है, कॉस्ट प्राइस जो है उसकी कितनी है 1100, और परसेंटेज में यदि हमें बदलना है तो इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, सोल्व कर देंगे तो अपना आंसर रेडी है। तो अपना कॉस्ट प्राइस है वो भी अपने पास में है, लॉस है वो भी अपने पास में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना इसलिए इनटू 100 भी कर दिया, सोल्व कर दिया, आपका आंसर आपके सामने है। तो आप कहोगे साहब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कट कर दिया, तो ऊपर आपके पास में कितना बेटा 100 है, अपॉन में कितना है 11, 100 अपॉन 11 का डिवाइड लगाना है 100 में। तो जब आप 11 का डिवाइड करोगे तो 9 टाइम तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 11 9 जा 99, 99 के बाद में रिमाइंडर बच जाएगा 1, और जिसका डिवाइड लगाते हैं वो हमेशा आता है नीचे। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 9:1 अपॉन 11%, या 9:1 होल अपॉन में कितना है 11% आपका क्या है राइट आंसर है। तो ये क्या आएगा, लॉस परसेंट में आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लॉस हुआ तो लॉस परसेंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको तुरंत इस क्वेश्चन को करके बताना है। अभी आप अपनी नोटबुक में इसको निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1500, कॉस्ट प्राइस जो है वो तो कितनी है 1500 रुपीज है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1800। तो आपसे बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करके बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं, तुरंत आप नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और उसमें सोल्व करके बताइए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस जो दे रखी है वो 1200 रुपीज है, एंड सेलिंग प्राइस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सेलिंग प्राइस जो दे रखी है आपको, इसमें मैंने आपको प्रॉफिट दे दिया, इसमें लॉस देता हूँ 1000 देता हूँ। तो आपसे पूछा जी लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ और तुरंत आंसर कमेंट कीजिए। अभी देखिए मैं सॉल्यूशन करवा देता हूं, ईमानदारी के साथ आपको वीडियो को एक बार रोक करके इसको सॉल्यूशन करना है, फिर आपको देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूं, एक बार किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस आपको 1500 रुपए दे रखी है, सेलिंग प्राइस आपको 1800 रुपए दे रखी है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है सेलिंग प्राइस, तो आपको क्वेश्चन में हो चुका है प्रॉफिट, तो इसमें निकलेगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, तो प्रॉफिट हो गया जी आपको 300 रुपीज का। हमने इसका डिफरेंस किया, एसपी में से सीपी को लेस किया तो आ गया 300 रुपीज, तो प्रॉफिट ऊपर आएगा। नीचे आता है हमेशा सीपी, सीपी कितना आपका, तो आप बोलोगे 1500 रुपीज है, और इनटू कितना हो जाएगा 100, यही आपका आंसर होगा। तो आप कहोगे जी इस 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिए, 15 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 20, तो आंसर आ जाएगा 20% का क्या हो चुका है मुझे प्रॉफिट हो गया। तो
इस वाले का आंसर आपने आराम से निकाल दिया। इसी प्रकार से अपन दूसरे वाले का इसका कैलकुलेट करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हो गया आपको लॉस, कैसे पता लगा? 1200 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको हमने 1000 रुपए में बेच दिया। 1000 रुपए में बेच दिया तो आप कहोगे साहब हमें 200 रुपए का घाटा लग गया। मैंने कहा 200 रुपए नहीं चाहिए मुझे, तो लॉस परसेंट बताओ। तो आपने कहा सर लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जितने रुपए का लॉस हो वो हमेशा ऊपर आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगी और इनटू क्या करना पड़ेगा आपको? 100 करना पड़ेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 0 से थे, इस 2 0 को काट दिया। 2 से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कटेगा 6 टाइम्स, फिर 2 से यदि आप और छोटा करोगे तो 3 टाइम्स और इसको 2 से करोगे तो 50 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा अपना 50/3%, या इसी को और 16 आउट करना है तो 16 तिये 48 और 2/3%। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 3 का तो 16 टाइम कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, अपॉन में कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आज हमने जो एक पॉइंट सीखा है वो सीखा लॉस परसेंट ज्ञात करना या फिर प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना। तो ये आपने अच्छे से सीख लिया होगा। तो अभी मैं आपको आज के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं जो आप अभी तुरंत निकालेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कॉस्ट प्राइस आपको किसी आर्टिकल की दे रखी है 1250 रुपए और सेलिंग प्राइस ऑफ दैट सेम आर्टिकल इज ₹2200, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹650 एंड SP ऑफ दैट आर्टिकल इज ₹1400, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बहुत क्वेश्चन में आपको लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है, प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। चलिए 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए और दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, टोटल 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। यदि आपने ये 5 क्वेश्चन निकाल लिए तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना और लॉस परसेंट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ये 2 कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे, फिर नेक्स्ट वीडियो हम टाइप 2 लेकर के आएंगे। अभी इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। चलिए इसमें मैं आपको देता हूं CP जो है वो 1800 रुपीज है और SP जो है वो 2500 रुपीज है। इसका आंसर आपको बताना है। CP जो है वो आपको 2300 रुपये है और SP जो है वो आपकी 1700 रुपये है। और लास्ट क्वेश्चन है CP जो है वो आपकी है 120.50 और इसकी जो SP है वो है बेटा 148.50। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं और कमेंट करना है आपको, और देखते हैं किसका आंसर सही रहता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।